नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और बात हम ये करने जा रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप को सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि टी20 की कप्तानी कौन करेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो तो ऑलमोस्ट टी20 से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली मना कर चुके हैं, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। रोहित पहले ही टी20 से दूर हो गए थे, ऐसे में हार्दिक को टी20 की कप्तानी की जो वो कमान सौंपी गई थी। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, टीम इंडिया लास्ट मोमेंट पे हारा, रोहित शर्मा 1 महीने की छुट्टी पे गए हैं, विराट कोहली ने ब्रेक लिया है व्हाइट बॉल क्रिकेट से और हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बीच ही चोटिल हो गए थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को फटाफट से कैप्टन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में भेजना पड़ा। अब सवाल यह है कि बीसीसीआई किसको टी20 का कप्तान देखना चाहेगी या कौन हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है अब से 6 महीने बाद यानी अगले साल जून के करीब होगा। बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, लेकिन जो पहली कोशिश है वो हार्दिक पांड्या को लेकर है, लेकिन वो भी चोटिल हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका का जो दौरा है अगला ऑस्ट्रेलिया से खेलने के बाद उस तक भी वो फिट हो पाएँगे कि नहीं। अब तो क्या ऐसे में सूर्य कुमार यादव भी वहाँ पर कप्तान होंगे? वैसे जो एक खबर ये भी सूत्रों से सुनने में मिली है कि बीसीसीआई ने एक रिक्वेस्ट रोहित शर्मा से भी की है कि अगर वो वर्ल्ड कप टी20 के कप्तान बने रहें, तो बेहतर होगा। उसका एक कारण ये भी है कि सूर्य कुमार यादव के पास कप्तानी का कोई लंबा अनुभव नहीं है या कहीं बहुत कम है। ऐसे में बीसीसीआई चाहता है कि कोई एक अनुभव जिसके पास हो कप्तान के पास, वही टी20 की कप्तानी करे कम से कम वर्ल्ड कप के दौरान। और हार्दिक पांड्या तब तक फिट हो पाते हैं कि नहीं उसकी अभी रिपोर्ट्स का कोई अता-पता नहीं है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ये रोहित शर्मा पे डिपेंड है कि वो इसके लिए हाँ करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक कोई ऐसा बयान उनका सामने नहीं आया है, लेकिन उसके लिए बीसीसीआई की जो है वो कवायद जारी है। और अगर मान लीजिए बाय चांस कि रोहित शर्मा नहीं तैयार हो पाते या वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट से यानी टी20 से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए जो अभी सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके तुरंत बाद यानी कि 10 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जाएगी। ये सीरीज़ में भी जैसे हमने बताया कि हार्दिक होंगे कि नहीं पता नहीं, तो ऐसे में क्या यही कप्तान जो हैं सूर्य कुमार यादव यही वहाँ पर जाएँगे एज़ ए कैप्टन बन के या रोहित शर्मा? और बीसीसीआई चाह रहा है कि रोहित शर्मा वहाँ पर जाएँ पर क्या वो मुमकिन हो पाएगा? या उसको स्किप अगर वो कर दें और टी20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनने के लिए तैयार हो जाएँ, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? और अगर रोहित शर्मा इस ज़िम्मेदारी को नहीं लेते, तो फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पे बोर्ड के पास जो है वो केएल राहुल का भी नाम है, जसप्रीत बुमराह का भी नाम है, सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर इन प्लेयर्स को कैप्टेंसी में अगर आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है टी20 तो वहाँ पे थोड़ा-सा कप्तानी का जो अनुभव है क्योंकि केएल राहुल कप्तान कई मैचों में रह चुके हैं, जसप्रीत बुमराह ने भी हो सकता है 1-2 मैचों में की हो या कुछ मैचेज़ में की हो, सूर्य कुमार यादव ने कुछ मैचेज़ में की हो। पर वर्ल्ड कप के दौरान तो एक ऐसा कप्तान चाहिए होता है जिसका एक लंबा अनुभव हो और वो रोहित शर्मा के पास है, वो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है। तो कुल मिला के अब ये जो पहेली है ये थोड़ी-सी उलझ गई है और बीसीसीआई इस पर नज़र बनाए हुए है। अब देखना ही होगा कि कौन वो होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा हो सकता है इसके लिए हाँ कर दें और वो कप्तान जो हैं वो बने रहें टी20 वर्ल्ड कप तक क्योंकि हालिया प्रदर्शन को देखें अगर हम टी20 की बात अगर कर रहे हैं तो कप्तान की समस्या तो है, वो तो ठीक है सॉल्व हो जाएगी, कोई ना कोई आ ही जाएगा। पर मुझे लगता है एक चीज़ जिस पे और काम करने की ज़रूरत है टीम इंडिया को वो है गेंदबाज़ी और गेंदबाज़ी किस तरीके की रही टी20 में हमारी, अब तक वो हमने देखी है। किस्मत है कि हमने पहले 2 मैच जीते और 1 मैच हम हारे, लेकिन बहुत बड़ा टोटल भी डिफेंड ना कर पाना और किस सोच के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को लास्ट ओवर देना, शायद ये कैप्टेंसी के दायरे में सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि वहाँ पर किसी और गेंदबाज़ से जब आपके पास 22-23 रन हो और लास्ट ओवर हो डिफेंड करने के लिए, तो चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। हालाँकि मैक्सवेल सामने थे, वो नामुमकिन को मुमकिन करना जानते हैं।
लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ें भी जो बिंदु हैं वो कैप्टेंसी के अंडर ही आते हैं कि आपको कब कौन-सा डिसीज़न लेना है, क्या लेना है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी के मद्देनज़र अब बीसीसीआई थोड़ी-सी एक्टिव हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कैप्टेंसी में आपको चेंज देखने को मिले। स्थायी कैप्टन कब तक मिल पाएगा नहीं पता टी20 को, पर अब ऐसा लग रहा है कि टी20, वनडे और टेस्ट सबके जो है वो डिफरेंट कैप्टन्स ही रहने वाले हैं क्योंकि क्रिकेट बहुत हो गया है, पहले का टाइम नहीं रहा है। आईपीएल भी उसमें शामिल है, तो आपको जो है इतना लंबे समय तक और एक फॉर्मेट में सभी फॉर्मेट में एक कप्तान रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। पर तलाश जारी है नए कैप्टन की, देखते हैं कब तक मिल जाते हैं और कौन होते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच ये बात है। अगर तो हार्दिक पूरी तरह टाइमली फिट हो गए, फिर तो उन्हीं को तरजीह दी जाएगी, पहले भी उन्हीं को दी गई थी। लेकिन अगर वो नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि एक बार फिर से रोहित शर्मा आपको टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते नज़र आएँ। विराट कोहली ने तो हमने आपको बता ही दिया पूरी तरह से जो है वो पल्ला झाड़ लिया है, व्हाइट बॉल क्रिकेट से अभी वो ब्रेक लेना चाहते हैं। और आई थिंक बेटर है अगर रोहित ही करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि नो डाउट हार्दिक भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस को लेकर अभी कुछ पता नहीं है तो नहीं कह सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि कौन है भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो इस वक़्त कप्तान बनने के काबिल है? और जिसको ग्रूम करना चाहिए फ्यूचर के लिए क्योंकि आपको एक स्थायी कप्तान चाहिए और उसके लिए कौन-सा वो आपको चेहरा लीडर के तौर पे दिखाई देता है टीम इंडिया में जो कप्तान हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।